नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग दूसरी कक्षा हिंदी का जो पाठ है आपका 1 की 2 की इसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पाठ इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हमने 2 बहनों के बारे में पढ़ा, 1 केश वाली और 2 केश वाली, और किस तरीके से जो एक की थी उसके सर पर बहुत घने बाल आ गए और जिसके 2 केश थे उसके सर के ऊपर एक भी नहीं बचा। तो कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद है एंजॉय भी किया होगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ सीख भी मिली होगी इससे। अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं हम लोग। इसके एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर है, इसके बाद आपकी वर्कशीट और क्विज भी आएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, तो पहला प्रश्न है, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि 1 की और 2 की उनके घर आने वाली है? तुम्हें कैसे पता चला? तो हमने देखा जब वो दोनों बहनें जाती है तो वो पूरी तैयारी के साथ होती है। उन्होंने पानी भी रखा होता है, उनके नहाने के लिए तेल रखा होता है, तो इससे पता लगता है कि उनको पहले से ही पता था। इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, हाँ, बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि 1 की और 2 की उनके घर आने वाली है। बूढ़ी अम्मा ने 1 की और 2 की के लिए पहले से नहाने का पानी और तेल रखा था, इससे हमें पता चला। दूसरा प्रश्न है, 2 की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? तो 2 की को बाल पाने की जल्दी थी, इसलिए उसे मेहंदी की झाड़ी और इसलिए उसका मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान नहीं गया। उसको बहुत जल्दी थी, वो उसने सभी को, मेहंदी ने जब पानी मांगा, गाय ने जब घास मांगा, सभी को नज़रअंदाज कर दिया और वो बहुत तेजी से दौड़ी हुई जा रही थी बाल पाने की जल्दी में। तीसरा प्रश्न है, एक ही ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? एक ही ने प्यासी झाड़ी को पानी पिलाया और भूखी गाय को घास खिलाकर उनकी मदद की। तो ये 3 प्रश्न और तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके, तीनों को आप लर्न कर लीजिए। कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका एज इट इज इसमें से पार्ट में से पूछ लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मेहंदी मेहंदी की झाड़ी ने 1 की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है? पता करो और सही क्रम में लिखो। पहले मेहंदी की झाड़ी से आप क्या करेंगे? उसके पत्ते तोड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पत्तों से ही जो रचाने वाली मेहंदी होती है वो आपको मिलती है। पत्ते तोड़ने के बाद उन्हें अच्छी तरह से धो लो, फिर उन पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट तैयार करो। पेस्ट तैयार होने के बाद उसे अपने हाथों में अपने मनपसंद डिज़ाइन के अनुसार लगा लो। अगला प्रश्न है, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय के बाद फीका हो जाता है? आपने देखा होगा जब आप लगाते हैं तब बहुत गहरा रंग होता है, लेकिन धीरे धीरे आप हाथ धोते हैं, कोई एक्टिविटी बहुत सारा काम करते हैं, तो वो रंग जो है वो हल्का होता रहता है और फिर गायब भी हो जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका रंग हल्का हो जाता है समय के साथ? मेहंदी एक तो, कमरे के दरवाज़ों पर किया गया रंग रोगन, आपने कलर कराया तो धीरे धीरे वो फेड होता रहता है। सूती कपड़े के ऊपर जो कलर होता है, सूती कपड़े का रंग, वो भी धीरे धीरे आपका जो है फेड हो जाता है, कुछ रंग जो है फीका पड़ जाता है। कॉपी पर पेंसिल से लिखे अक्षर अगर आप लिख देते हैं तो कई बार आखिर तक आते आते वो भी आपके थोड़े फीके पड़ जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि समय के साथ इनका रंग फीका हो जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो, अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ, लो बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिज़ाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। पहले आप यहाँ पर अपना हाथ रखिए अपनी बुक के ऊपर और उसके चारों तरफ ट्रेस करके अपने हाथ की आपको एक ड्राइंग करनी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये आपका हाथ का डिज़ाइन बनेगा। उसके बाद जो बीच में ये जगह जो है इसमें आपको यहाँ पर सुंदर मेहंदी का डिज़ाइन बनाना है अपने आप जैसा भी आपसे को आता है बनाना वैसे। ओके, तो ये काम आप खुद करेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, अपने मन से कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पढ़ा। 1 केश वाली थी तो 1 की पढ़ा, 2 केश वाली थी तो 2 की पढ़ा, 2 केश वाली तो सोचकर खाली जगह में लिखो। अगर किसी के 100 बाल है सर पर तो उसका पूरा नाम क्या होगा? 100 केस वाली, और उसे हम क्या कहेंगे? 100 की, क्योंकि 100 बाल है उसके सर पर। आगे है 0, जिसके सर पर बाल ही ना हो तो उसे कहेंगे 0 केश वाली, 0 केस वाली, और उसे कहेंगे 0 की, 0 की। ओके, तो ये पूरा नाम और छोटा नाम आप इस तरीके से लिखेंगे। अगला प्रश्न है, तुम्हारे वाक्य है। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में एक शब्द मोटा छपा है, उनकी मदद से तुम अपने मन में से सोचकर वाक्य बनाओ, कक्षा में बताओ। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब होता है जब आपको बिल्कुल कोई आवाज़ ही ना आए, तो सन्नाटे का यानी कि आपको दूसरा एक शब्द बनाना है तो आप लिख सकते हैं, सन्नाटे में मुझे बहुत डर लगता है। सन्नाटे के कारण या सन्नाटे में मुझे डर लगता है, ये आपका एक सेंटेंस बन गया। इसमें सन्नाटा शब्द जो है वो आ गया। ज़रूर नहीं है सन्नाटा ही आए, उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ सकता है, जैसे यहाँ पर सन्नाटे आ गया। बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी?
काम में जो उलझे रहते थे। फुर्सत मतलब होता है समय न होना, तो फुर्सत आराम से, तो मुझे परीक्षा के कारण, परीक्षा में व्यस्त होने के कारण या उनकी तैयारी में व्यस्त होने के कारण मुझे आजकल फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बिज़ी हो, इसलिए आपके पास समय नहीं है। मुझे फुर्सत नहीं है, या आप अपनी बुक में, कॉपी में सेंटेंस लिख देंगे। दूसरा, तीसरा है वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। सरपट मतलब होता है जल्दी से, माँ सरपट चली गई, ये एक सेंटेंस हो गया। जल्दी से मतलब मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। मुरझाना यानी कि एक तरीके से जब पानी नहीं मिलता पौधों को तब वो मुरझा जाते हैं, तो पानी की कमी के कारण, पानी की कमी से आम का पेड़ या फिर जाम, किसी भी पेड़ का नाम लिख दीजिए, या फिर गुलाब की झाड़ी मुरझा गई। ओके, चलिए अगला प्रश्न, अगला आपका जो टॉपिक है वो है नाम काम। चारों सेंटेंसेस लिख लीजिएगा। नाम काम। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है। एक की गाय पेड़ नाम वाले शब्द है, देखा और बंधी काम वाले शब्द है। देखना में भी काम हो रहा है, बंधने में भी काम हो रहा है। कहानी में से 5-5 शब्द ढूंढो और छाट कर लिखो। नाम वाले शब्द लिखने हैं आपको 5 जो कहानी में आए हो आपके। तो कहानी में 1 की 2 की तो आया ही है, क्योंकि 1 के ऊपर इन्होंने बता दिया तो वो आप नहीं लिख सकते। 2 की लिख दीजिए, नाम है किसी का। उसके बाद माँ लिख दीजिए, नाम है किसी का। घास लिख दीजिए, ये भी नाम है। मेहंदी भी एक झाड़ी का नाम है। गाय भी एक आपके पशु का नाम है। काम वाले शब्द है खोला, दरवाज़ा खोलने की जो बात होती है। डाला, पानी डालना जैसे। बहना, पास ही एक नदी बह रही थी। उसके बाद रुकना, रुकी। और एक नहाना, नहाने के बाद वो अपना जो है नहाती है मतलब पाठ में, तो वो भी एक काम वाले शब्द हैं। तो ये काम वाले शब्द है पाठ में, और ये नाम वाले शब्द हैं। इनको आप अपनी बुक में लिख लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपका पाठ खत्म होता है। आखिर पाठ था आपका। उम्मीद है पाठ आपको समझ में आ गया होगा और अब आप सब रेडी होंगे इसकी क्विज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी।